10 मुख्य अंतर बताइए जो कुंडलिनी जागरण के लक्षणों को व्याधि लक्षणों से अलग करते हैं। कुंडलिनी जागरण और व्याधियों या रोगों के लक्षणों के बीच अंतर को समझना आध्यात्मिक साधकों और चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों में कुछ सतही समानताएं हो सकती हैं, जैसे कि शारीरिक संवेदनाएं या मानसिक परिवर्तन, परंतु उनके उद्देश्य, स्वरूप, प्रभाव और प्रबंधन में गहरा अंतर होता है, जो उन्हें मूल रूप से भिन्न बनाता है। यह वीडियो कुंडलिनी जागरण और व्याधियों के लक्षणों को अलग करने वाले 10 मुख्य अंतरों का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक शास्त्रों जैसे हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता और पातंजलि के योग सूत्र के साथ साथ आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण को संतुलित करता है, ताकि साधकों और चिकित्सकों को इन दोनों के बीच भेद करने में सहायता मिले और संभावित भ्रम से बचा जा सके। प्रथम अंतर उद्देश्य से संबंधित है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो योग, ध्यान और तांत्रिक साधनाओं के माध्यम से शुरू होती है, और इसका लक्ष्य आत्म साक्षात्कार, चेतना का विस्तार और ब्रह्मांड चेतना से एकाकार होना है, जैसे कि योग सूत्र में समाधि की अवस्थाओं के रूप में वर्णित है। जबकि व्याधियां, चाहे वो शारीरिक हो जैसे मधुमेह या मिर्गी, या मानसिक जैसे कि अवसाद या सिजोफ्रेनिया, जैविक, पर्यावरणीय या मनोवैज्ञानिक असंतुलन का परिणाम होती हैं, जिनका कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं होता। हम कह सकते हैं कि कुंडलिनी जागरण आध्यात्मिक प्रगति और आत्म साक्षात्कार से जुड़ा है, जबकि व्याधियां शारीरिक या मानसिक असंतुलन का परिणाम है। दूसरा अंतर ऊर्जा संवेदन में निहित है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण में साधक रीढ़ के साथ ऊर्जा का प्रवाह अनुभव करता है, जैसे कि मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर बढ़ते हुए कंपन, गर्मी, ठंडक या विद्युतीय संवेदनाएं, जो साधना के दौरान तीव्र हो सकती हैं, परंतु प्राय सुखद और नियंत्रणीय होती हैं। जैसे कि तांत्रिक ग्रंथों में कुंडलिनी को सर्पणी शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि व्याधियों में ऐसी ऊर्जाएं संवेदनाएं अनुपस्थित होती हैं और इसकी बजाय दर्द, कमजोरी, सूजन या थकान जैसे लक्षण प्रमुख होते हैं, जो जैविक कारणों जैसे कि तंत्रिका तंत्र की खराबी या हार्मोनल असंतुलन से उत्पन्न होते हैं। अतः कुंडलिनी जागरण में रीढ़ के साथ ऊर्जा का प्रवाह, कंपन या गर्मी महसूस होती है, और व्याधियों में ऐसी संवेदनाएं अनुपस्थित होती हैं। तीसरा अंतर चेतना के स्तर में देखा जा सकता है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण साधक को चेतना के विस्तार, आंतरिक शांति, एकता के अनुभव और ब्रह्मांड चेतना से जुड़ाव की ओर ले जाता है, जो अक्सर आनंदमय और जीवन परिवर्तनकारी होता है, जैसे कि गीता में कृष्ण द्वारा आत्मज्ञान की अवस्था के रूप में वर्णित है। जबकि व्याधियां विशेष रूप से मानसिक रोग, भ्रम, चिंता, भय या अस्पष्टता को बढ़ावा देती हैं, जो व्यक्ति को असहाय और अस्थिर बनाता है। जैसे कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर DSM-5 में सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षणों में देखा जाता है। अतः कहा जा सकता है कि कुंडलिनी जागरण में चेतना का विस्तार, शांति और एकता का अनुभव होता है, जबकि व्याधियों में भ्रम, चिंता या दर्द प्रमुख होता है। चौथा अंतर लक्षणों के स्वरूप में है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण के लक्षण जैसे कि शारीरिक कंपन, गर्मी, अनैच्छिक हलचल या तीव्र भावनाएं अस्थायी होते हैं, और नियमित साधना, गुरु मार्गदर्शन या विश्राम के माध्यम से नियंत्रित किए जा सकते हैं। जैसे कि हठ योग प्रदीपिका में प्राणायाम और आसनों के महत्व पर बल दिया गया है, जबकि व्याधियों के लक्षण जैसे कि क्रॉनिक पेन, बुखार, मिर्गी के दौरे या मानसिक अस्थिरता लगातार बने रहते हैं, और चिकित्सा हस्तक्षेप जैसे कि दवाएं या सर्जरी की आवश्यकताएं होती है। कहा जा सकता है कि कुंडलिनी में लक्षण जैसे कंपन, गर्मी, अस्थायी और साधना से नियंत्रित होते हैं, जबकि व्याधियों में लक्षण लगातार और चिकित्सा आवश्यक होते हैं। पांचवा अंतर मानसिक स्थिति से संबंधित है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण सकारात्मक मानसिक परिवर्तन लाता है,
जैसे कि बढ़ी हुई स्पष्टता, प्रेरणा, करुणा, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति, जो साधक को जीवन के प्रति उत्साही और संतुलित बनाते हैं। जैसे कि योग वशिष्ठ में मन की शुद्धि के महत्व पर चर्चा की गई है, जबकि व्याधियां, विशेष रूप से मानसिक रोग, नकारात्मक भावनाएं जैसे कि अवसाद, भय, आत्मसंदेह या चिड़चिड़ापन को बढ़ाती है, जो व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्थिर और कमजोर बनाती है। अतः कुंडलिनी जागरण में सकारात्मक भावनाएं प्रेरणा और स्पष्टता बढ़ाती है। व्याधियों में अवसाद, भय या मानसिक अस्थिरता होती है। छठा अंतर सपनों और दृष्टियों में है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण के दौरान साधक को प्रतीकात्मक सपने, आध्यात्मिक विजन जैसे कि चक्रों के रंग या दैवीय प्रतीक और अंतर्ज्ञान में वृद्धि का अनुभव होता है, जो उसकी साधना को दिशा प्रदान करते हैं और गहरे अर्थपूर्ण होते हैं। जैसे कि तंत्र शास्त्रों में कुंडलिनी के जागरण से जुड़े दर्शन के रूप में वर्णित है, जबकि व्याधियों में, विशेष रूप से मानसिक रोगों में, सपने असंबद्ध, परेशान करने वाले या भयावह हो सकते हैं, जो व्यक्ति को और अधिक अस्थिर करते हैं। जैसा कि मनोविश्लेषण में दमित भावनाओं के सपनों के रूप में व्याख्या की जाती है। हम कह सकते हैं कि कुंडलिनी जागरण में आध्यात्मिक विजन, प्रतीकात्मक सपने या अंतर्ज्ञान बढ़ता है, जबकि व्याधियों में असंबद्ध या परेशान करने वाले सपने हो सकते हैं। सातवां अंतर शारीरिक स्वास्थ्य के सामान्य स्तर में है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण के दौरान भले ही कुछ शारीरिक लक्षण जैसे कि कंपन, गर्मी या हल्का दबाव अनुभव हो, साधक का सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहता है और ये लक्षण ऊर्जा प्रवाह से जुड़े होते हैं, जो साधना के बाद कम हो जाते हैं। जैसे कि आयुर्वेद में नाड़ी शोधन के लाभों का उल्लेख है, जबकि व्याधियों में शारीरिक स्वास्थ्य स्पष्ट रूप से प्रभावित होता है, जैसे कि क्रोनिकल थकान, कमजोरी, सूजन या तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी, जो जैविक असंतुलन को दर्शाते हैं और चिकित्सा की आवश्यकता होती है। या यह भी कहा जा सकता है कि कुंडलिनी जागरण में सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लक्षण ऊर्जा प्रवाह से जुड़े होते हैं और व्याधियों में स्वास्थ्य स्पष्ट रूप से खराब होता है। आठवां अंतर नियंत्रण और मार्गदर्शन में है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण एक नियंत्रित प्रक्रिया है, जो योग्य गुरु के मार्गदर्शन, नियमित साधना जैसे कि प्राणायाम, ध्यान और मंत्र जाप और आत्म अनुशासन के माध्यम से प्रबंधित की जाती है। जैसे कि शिव संहिता में गुरु की भूमिका पे बल दिया गया है, जबकि व्याधियां अनियंत्रित होती हैं और चिकित्सा हस्तक्षेप जैसे कि फार्माकोथेरेपी, साइकोथेरेपी या सर्जरी की मांग करती है, जैसे कि आधुनिक चिकित्सा में मानक उपचार प्रोटोकॉल में देखा जाता है। अतः कुंडलिनी जागरण साधना, गुरु मार्गदर्शन या ध्यान से नियंत्रित होती है, जबकि व्याधियां चिकित्सा हस्तक्षेप की मांग करती हैं। नौवां अंतर सामाजिक व्यवहार और संबंधों में है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण से साधक में करुणा, प्रेम, वैराग्य और दूसरों के प्रति सहानुभूति बढ़ती है, जिससे वे सामाजिक रूप से अधिक संतुलित, प्रेरणादायक और समाज के लिए उपयोगी बनते हैं। जैसे कि भागवत गीता में स्थित प्रज्ञ की अवस्था में वर्णित है, जबकि व्याधियां विशेष रूप से मानसिक या पुरानी शारीरिक बीमारियां, सामाजिक अलगाव, चिड़चिड़ापन, आक्रामकता या असामाजिक व्यवहार को जन्म दे सकती है, जो सामाजिक संबंधों को नुकसान पहुंचाती है। माना जा सकता है कि कुंडलिनी जागरण से करुणा, प्रेम और वैराग्य बढ़ता है, जबकि व्याधियां सामाजिक अलगाव या चिड़चिड़ापन पैदा कर सकती हैं। 10वां अंतर दीर्घकालिक प्रभाव में है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण व्यक्तित्व को परिष्कृत करता है, जीवन को सार्थक बनाता है और साधक को उच्च नैतिकता, आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मनियंत्रण की ओर ले जाता है, जो समाज में सकारात्मक योगदान देता है। जैसे कि उपनिषदों में आत्मज्ञान के परम लक्ष्य के रूप में वर्णित है, जबकि अनुपचारित व्याधियां जीवन गुणवत्ता को कम करती है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है और व्यक्ति को असमर्थ बना सकती है।
जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य परिभाषा में कल्याण की कमी के रूप में देखा जाता है, और हम कह सकते हैं कि कुंडलिनी जागरण व्यक्तित्व को परिष्कृत और जीवन को सार्थक बनाता है, जबकि व्याधियां अनुपचारित रहने पर जीवन गुणवत्ता को हानि पहुंचाती है। इन अंतरों को समझने के लिए सावधानी पूर्वक अवलोकन और विशेषज्ञ मार्गदर्शन आवश्यक है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण के लक्षण जैसे कि गर्मी या कंपन को बुखार या न्यूरोलॉजिकल समस्या समझने की भूल हो सकती है, और मानसिक रोगों के लक्षण जैसे कि मति भ्रम को आध्यात्मिक अनुभव समझकर चिकित्सा को नजरअंदाज करना हानिकारक हो सकता है। प्राचीन भारतीय शास्त्र जैसे कि हठ योग प्रदीपिका कुंडलिनी ऊर्जा के स्वरूप और जागरण की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन करते हैं, जिसमें नाड़ी शोधन, चक्र जागरण और प्राण संतुलन की भूमिका पर बल दिया गया है। जबकि आधुनिक न्यूरोसाइंस कुंडलिनी जागरण के कुछ लक्षणों को मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी, गामा तरंगों की सक्रियता और डिफॉल्ट मूड नेटवर्क की निष्क्रियता से जोड़ता है, जो ध्यान के दौरान एकता और शांति की भावनाओं को समझाने में सहायक है। इसके विपरीत व्याधियों के लक्षणों को DSM-5 जैसे मानकों के आधार पर निदान किया जाता है, जिसमें सिजोफ्रेनिया में मति भ्रम या बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड स्विंग्स जैसे लक्षण स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। सांस्कृतिक संदर्भ भी इस भेद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कुंडलिनी जागरण को पवित्र और वांछनीय माना जाता है, जबकि पश्चिमी संस्कृतियों में इसे प्राय मनोवैज्ञानिक या न्यूरोलॉजिकल घटना जैसे कि हाइपर वेंटिलेशन या हिस्टीरिया के रूप में गलत समझा जा सकता है। कुंडलिनी जागरण के लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए नियमित ध्यान, प्राणायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त विश्राम और योग्य गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। जैसे कि तांत्रिक ग्रंथों में साधना की प्रक्रिया पे जोर दिया गया है, जबकि व्याधियों के लिए आधुनिक चिकित्सा जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT, SSRI या न्यूरोलॉजिकल उपचार प्रभावी है। एक एकीकृत दृष्टिकोण जिसमें आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और चिकित्सीय दृष्टिकोण शामिल हो सबसे प्रभावी है, क्योंकि यह सही निदान सुनिश्चित करता है और व्यक्ति को समग्र कल्याण की ओर ले जाता है। कुंडलिनी जागरण एक गहन और परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, जो सही मार्गदर्शन के साथ जीवन को समृद्ध और सार्थक बनाती है, जबकि व्याधियां समय पे उपचार के अभाव में स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इस वीडियो में प्रस्तुत 10 अंतर साधकों और चिकित्सकों को इन दोनों के बीच भेद करने और उचित कदम उठाने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करते हैं, ताकि आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य में संतुलन बना रहे। कुंडलिनी जागरण के लक्षणों को समझने के लिए योग्य गुरु या विशेषज्ञ से मार्गदर्शन लें और व्याधियों के लिए चिकित्सक से परामर्श लें।